रोज़ाना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना शाम के वक्त वॉक किया करते थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ। तो हम लोग वहाँ से जो आजकल गवर्नर हाउस है वहाँ से निकलते थे, उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था, तो मलीर की तरफ हम जाते होते थे। उन्होंने कहा जी एक उनके पास गाड़ी होती थी, एक उनके साथ गाड़ी होती थी सिक्योरिटी की, जिसका जो इंचार्ज था वो डीएसपी था और वो भी पारसी था। और बल्कि उन्होंने कहा जी एक मरतबा हमने कहा कि ये पारसी है तो थोड़ा सा लोग माइंड करते हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो कायदे ने कहा खबरदार अगर आपने इसको बदला, ये पारसी है, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, हम कम पाकिस्तानी, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी। और कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल तक जो था वो पारसी डीएसपी उनका सिक्योरिटी चीफ रहा। तो अब वो जनरल गुल हसन साहब ने बताया कि एक बार मैं उनको लेके जा रहा था तो सामने जो मलीर कैंट का वहाँ सामने से ट्रैक गुजरता है, वहाँ पे फाटक बंद हो गया। जब कायदे की गाड़ी पहुंची वहाँ पे तो फाटक बंद हो गया। कहने लगा, मैं आगे बैठा हुआ तो ड्राइवर के साथ, मैं फ़ौरन उतरा और दौड़ के जाके ना जो फाटक वाला था उसके कान में कहा कि सामने कायदे आज़म है, कायदे आज़म है, कायदे आज़म। तो कहने लगा वो एकदम परेशान हो गया, परेशान होकर उसने गेट खोल दिया। गेट जब खोल दिया तो मैं फौरी तौर पे वापस आया और जब मैं ड्राइवर के साथ बैठा तो मैंने देखा कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा सुर्ख था गुस्से से। तो मुझे महसूस हुआ कि वो माइंड कर गया। तो मैंने कहा सर मैंने इसलिए खुलवाया कि ये गाड़ी आने में बड़ा टाइम है, 10-15 मिनट हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता। तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ। अगर आज ये फाटक मेरे लिए खुलेगा तो पूरी ज़िंदगी जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होंगे उनके लिए फाटक खुलते रहें। फौरी तौर पर उतरो, फाटक वाले से माफ़ी मांगो और इसको बंद करवा के आओ। कहते जी मुझे अजीब सा लगा, मैं गया और जाके मैंने उससे कहा कि कायदे माइंड कर गया। उन्होंने कहा फ़ौरन बंद करो, तो उसने फ़ौरन फाटक बंद कर दिया। उन्होंने कहा 17-18 मिनट है, उसके बाद वो ट्रेन आई, ट्रेन गुजरी, उसके बाद फिर फाटक खुला, फिर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी साइड पे गए। इस टाइप का पाकिस्तान था जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे। फिर जनरल गुल हसन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया। कहने लगे एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जा रहा था, तो हम लोग जो इस वक्त आर्मी चीफ हाउस है, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था, वहाँ से निकले और ये जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता। तो उससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफिस था, अयूब खान साहब का वही ऑफिस था। कल जब हम जा रहे थे तो मुझसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि कोई वाक़या सुनाओ कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मैंने ये सुनाया। जब मैंने सुनाया तो उस वक्त एन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी वो रेड सिग्नल के ऊपर से गुजर रही थी, यानी रेड सिग्नल जो थे प्राइम मिनिस्टर के लिए खुले हुए थे और बाकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी, बंद हुई हुई थी। और उससे गुजर के मैंने ये सारा वाक़या सुनाया और उस तरफ भुट्टो साहब ने सुरख सिग्नल की तरफ देखा, उसके बाद मुस्कुराए और चल पड़े। ये बताएं कि जनरल गुल हसन की वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बनी नहीं थी? नहीं, उन्होंने उनको फारग कर दिया था जनरल गुल हसन को, और बल्कि उनके साथ एयर चीफ भी थे, दोनों को फारग करके उनको हमेशा बता के उनकी आपस में मसला था। लेकिन कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये मुकम्मल कर लेता हूँ। उसमें यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक इस पाकिस्तान के अंदर किसी हेड ऑफ स्टेट्स के लिए रेड सिग्नल जो थे ऑफ नहीं होते थे और हर शख्स की गाड़ी रेड सिग्नल पे रुकती थी और उसके बाद चलता था। सिर्फ एक गाड़ी होती थी पाकिस्तान के अंदर जिसे सुर्ख इशारे पे नहीं रोका जाता था। वो गाड़ी कौन सी थी वो मैं एंड पे बताऊंगा नाज़रीन को, क्योंकि ये सरप्राइज थोड़ा सा रहना चाहिए। सिर्फ एक गाड़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर होती थी जो रेड सिग्नल पर रुकती नहीं थी, बाकी इसके अलावा हर शख्स की गाड़ी रुकती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। उसके बाद ये रवाज बन गया कि जो हेड ऑफ स्टेट्स होगा, या अब तो मिनिस्टर्स भी होते हैं, अब तो मेयर भी होते हैं, उनके लिए भी सारे सिग्नल जो बंद कर दिए जाते हैं और उनकी गाड़ियाँ शाँ शाँ करके गुजरती रहती हैं। तो ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि हम माजी में जाते जाते हैं तो अच्छा पाकिस्तान आपको मिलता है जिसके अंदर इखलाकियात है, रवायात है, कानून है। अपना एक साहब बता रहे थे ना कि फैसले नहीं सही होते हैं, तो अब तो उस जहाँ फैसले होते हैं जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, तो जो फैसले करने वाले होते हैं उनके लिए भी वही चीज़ आ गई है। हाँ, अब वो भी चाहते हैं कि जनाब कोई सिग्नल ना हो, सिग्नल फ्री रूट हो, और अगर दूसरी तरफ से मुखालिफ सिमत से आने वाले लोगों को रोक भी दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। यहाँ पे लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, गाड़ियों के अंदर पैदा होते रहे, मरीज मर जाते हैं इस तरह। इतनी सिक्योरिटी के नाम पे जो प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते तो देख के मुझे लगता है उनको बहुत अफसोस होता कि ये मैं किस किस्म का पाकिस्तान बना गया जिसके अंदर रवायात ही कायम। अच्छा, एक और गुल हसन साहब ने बात यार, एक तो आप गुल हसन साहब अच्छा, वैसे जनरल गुल हसन साहब ने एक और बड़ी मजे की बात, उन्होंने कहा जब फर्स्ट कैबिनेट का इजलास था ना ये,
उसके अंदर कहने लगा, मैंने कायदन से पूछा कि यहाँ पे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए चाय रखी जाए, कॉफ़ी रखी जाए। तो कायदन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, क्या चाय और कॉफ़ी का क्या मतलब, क्या ये लोग घर से चाय और कॉफ़ी नहीं पी के आएंगे, या इनके घर ये बंदोबस्त नहीं है कि ये आके यहाँ कैबिनेट के इजलास में पिएंगे। तो मैंने कहा जी वो रवायत है। उसने कहा ये अजीब सी रवायत है कि सरकारी ख़जाने से आपने चाय पीनी, सरकारी ख़जाने से आपने कॉफ़ी पीनी है, सरकारी ख़जाने से आपने खाना खाना है। तो ये तो रवायत नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होगा। लेकिन आज उसी कायदे के पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट देख लें, प्रेसिडेंट हाउस का बजट देख लें, चीफ मिनिस्टर हाउसेस के बजट देख लें, हर सरकारी दफ्तर का एक इंटरटेनमेंट बजट है और उसके अंदर ना सिर्फ खाने खाए जाते हैं, चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, उस पर ट्रैवल किया जाता है, उसकी गाड़ियों के खर्चे देख लें। बहरहाल हमने वादा किया हुआ था नाज़रीन से कि हम आखिर में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक एक गाड़ी होती थी जो रेड सिग्नल से गुजर सकती थी, इसके अलावा किसी बंदे की कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और वो गाड़ी होती थी एम्बुलेंस। आज एम्बुलेंस जो है उसको भी गुजरने की इजाज़त नहीं होती। जब कोई पाकिस्तान का ताकतवर आदमी गुजर रहा होता है तो सारे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं और मरीज़ जो होते हैं एम्बुलेंस के अंदर मर जाते हैं। जबकि 1971 तक इस मुल्क के अंदर एम्बुलेंस को ये प्रिविलेज हासिल थी कि उसके लिए सड़कें सारी बंद कर दी जाती थी और कोई शख्स जो होता ना वो सिग्नल के ऊपर रोक के इस तरह हरकत नहीं करता था कि एम्बुलेंस का रास्ता रोक जाए। सिर्फ एम्बुलेंस के पास एक टाइम होता था कि उसने इमीडिएटली मरीज़ को अस्पताल पहुंचाना। एक बड़ा बंदा था, बड़े बंदे के साथ एक हमारा दोस्त बैठा हुआ था, उसने ये हरकत देखी, उसने कहा यार मुझे उतार दो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो। उन्होंने कहा उतर जाओ। उसने वाकई उतार दिया। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ऐसे ही चलेगी, कोई मैं किसी चीज़ का ख्याल नहीं करूंगा, तुमने बैठना तो बैठो वरना उतर जाओ। कौन सी गाड़ी पे? कोई बड़ा बंदा था ना। बड़ा बंदा कहाँ था? अब मेरे साथ बैठा होता, मैं उसका नाम ले लेता, मेरा दोस्त है जर्नलिस्ट है, उसके साथ बैठा हुआ था। अब या तो मैं उससे पूछ के आऊँ कि भाई मैं कोड कर सकता हूँ, तेरा नाम भी कोड कर सकता हूँ, तो उसका भी वो जो बड़ा, उसने वाकई उसको उतार दिया। उसने जर्नलिस्ट को उतार? हाँ, उसने एतराज किया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, कि ट्रैफिक ब्लॉक की हुई आप? ये वो उन्हें क्या कि मुझे उतार दो। उन्हें कहा उतार दो। बाद में उसने कहा सॉरी यार सॉरी। उन्हें क्या मेरी जान को खतरा, मेरी। उन्हें कहा तेरी जान को कैसे खतरा? अच्छा, एक अजीब बात है, वैसे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि बंदा जब मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उसकी जान बड़ी खतरनाक हाँ, ये बड़ा। अच्छा, उसके बाद वो हर जगह पे खजल ख्वार और होता है, ना उसकी कोई जान को खतरा होता है ना उसका कोई मसला होता है। मिनिस्टर बनते ही जान को क्या हो जाता है? मुझे आज मिनिस्टर बनते हुए जान को खतरा नहीं होता। मिनिस्टर ना रहे तो जान को खतरा होता है घर वालों से, बीवी से, कि तू मिनिस्टर नहीं लग सका, कार ना बड़ी। अब आखिर में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है। उन्होंने कहा था काम काम काम। ये दोनों किस्म के काम है। एक काम जो होता है अंग्रेजी वाला कि भाई बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर। दूसरा होता है काम काम कर काम कर काम कर, 3 बार। दोनों मसले हैं पाकिस्तान के। जज्बाती बहुत ज़्यादा है। 14 अगस्त में भी पटाखे चला चला के लोगों को मार देंगे। उसके लिए भी कायदों ने कहा काम, अंग्रेजी वाला काम। काम नहीं, वो हमने बना दिया ना काम अंग्रेजी वाला। कायदम ने उर्दू वाला काम कहा था। उन्होंने कहा था कि वर्क वर्क वर्क, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे,